कल हम पढ़ रहे थे हमारा सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। तीसरा हमारा रीइंफोर्समेंट था, तो रीइंफोर्समेंट हम इसी बात में अभी कवर करेंगे। तो सुपरवाइज में हमने देख लिया था तो किस तरीके से हम सिग्नल को कंबाइन करके ट्रांसमिट करते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारा मशीनरी टर्म में देखें तो किसी भी टास्क को अगर हम असाइन करते हैं तो अगर पहले से ही लेआउट बना हो तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है कि उसी पैटर्न पे हमें कंटिन्यू वर्क करते हुए डेटा को डिलीवर करना है, और उसी चीज को फॉलो अप लेते हुए अपनी कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन नहीं करनी हो तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर देन उसके बेस पे हम कंटिन्यू आगे का कोई मॉडल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। और अनसुपरवाइज में क्या होता है कि आपके पास बल्क नंबर ऑफ अमाउंट में डेटा दे दिया जाता है और कह देते हैं कि आप अरेंज करें इसे सीक्वेंशियल फॉर्म में। अब वो डिपेंडेंसी आपकी होगी कि आप किस तरीके से उसे अरेंज करते हैं, ये टोटली डिपेंड होगा कि जिसे हमने ये टास्क दिया है। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग के फॉर्म में कोई हमने मशीन ही बनाई है, अब ये कहते हैं कि ये सारा का सारा डेटा हमने आपने फीड कर दिया है। अब डिपेंड होगा कि अगर कोई रिसर्चर या सर्चर कोई भी डेटा सर्च करता है तो आप उसके कीवर्ड को ऑप्ट करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि इसने यही ही पूछा है, तो उसके आउटपुट को आप प्रिडिक्ट करते हुए डिस्प्ले कराएंगे। अब ये डिपेंडेंसी होती है कि वो क्या वही आउटपुट ही करेक्ट आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हैं जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अनसुपरवाइज में ये कंडीशन आ जाती है कि वो आउटपुट सही भी हो सकता है और गलत भी। तो इसीलिए अगर हमारे पास बल्क में डेटा है, इनपुट डेटा इन टर्म्स ऑफ इमेज, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, अगर उसे कोई सुपरवाइज नहीं किया गया है, अनसुपरवाइज कंडीशन में है, तो वो सबसे पहले उस डेटा को ग्रुप में जनरेट कर लेता है। अब ग्रुप जनरेटिंग क्या होती है कि एक ग्रुप हो गया एनिमल का, दूसरा ग्रुप हो गया फ्लावर का, तीसरा ग्रुप हो गया ट्री का। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जनरेट करता है, और उस ग्रुप में भी सेक्शन वाइज होते हैं कि अब आपके पास डिफरेंट वैरायटी के एनिमल अवेलेबल है, तो कैटेगरी कैट कर दी, डॉग कर दी, बर्ड कर दी। इमेज में भी डिफरेंट वैरायटी का इमेज अवेलेबल है क्योंकि आपके पास डेटा तो बहुत सारा दे दिया गया है, तो हम उसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं या कैटेगराइज करते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। तो वहाँ आपके फ्लावर हो जाते हैं, एक रोज के फॉर्म में है, ठीक है, देन उसके बाद लिली आ जाता है, गेंदा आ जाता है, इस फॉर्म से आप कैटेगराइज करते हैं। देन उनमें भी कलर वैरायटी होती है कि रोज है तो रेड होगा, पिंक होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लैक होगा। ये कैटेगराइज के फॉर्म में आपकी ग्रुपिंग अरेंजमेंट होती है। फिर देन उस ग्रुप में आप वेराइटी ऑफ फ्लावर या वेराइटी ऑफ एनिमल के फॉर्म में आप डिवाइड करते जाते हैं। फिर अगर किसी, जैसे कि हम सर्च करते हैं गूगल पे ही, हमारा मशीन तो बना है, जैसे गूगल सिंक्रोनाइजेशन एक मशीन लर्निंग के फॉर्म में, जो भी डेटा आप सर्च करोगे वो आपको डिस्प्ले कराएगा, चाहे वो उसके डेटा स्टोरेज में नया ही क्यों ना ऐड हो या प्रीवियसली हिस्ट्रिकल मोड में उसके पास डेटा अवेलेबल हो। तब वो वहां पे क्या करेगा, कीवर्ड सर्च करता है कि अगर हमने कह दिया टू फाइंड द इमेज ऑफ, अगर एनिमल दिया तो ये सुपरवाइज हो जाएगा। अगर नॉर्मली अनसुपरवाइज में कहें कि फाइंड द इमेज, अब वो ये फाइंड आउट करेगा कि इमेज तो फाइंड करने को कह रहा है लेकिन क्या कर रहा है, एनिमल की है कि फ्लावर की है, तो तब वहां पे वो अपनी प्रिडिक्शन मोड को यानी ऑब्जर्वेशन बेसिस पे प्रिडिक्ट करेगा कि मे बी ये फ्लावर की इमेज को सर्च कर रहा हो या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे एनिमल की इमेज को सर्च कर रहा हो। तो यहाँ पे टास्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपको कोई भी गाइड करने के लिए यानी सुपरवाइज करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो कुछ करना होता है वो आपको ही करना होता है, यानी आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन होगी, खुद का एक्सपीरियंसेस होगा, उसी को आप लर्न करते हुए स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये हमारा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मेथड कहलाती है। सुपरवाइज में सब कुछ आपको दिया होगा कि सबसे पहले डेटा रहेगा, डेटा को आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास हर वैरायटी के फंक्शन अवेलेबल है, जैसे एनिमल का अलग होगा, स्पोर्ट्स का अलग होगा, फ्लावर के अलग होंगे, ट्री के अलग होंगे, इस तरीके से। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड यूज करना होता है, जैसे हमने यहाँ सर्च किया टू फाइंड द इमेज ऑफ फ्लावर, और फ्लावर में हमने रोज दे दिया, यानी सिर्फ और सिर्फ उसे रोज की ही इमेज डिस्प्ले करानी होगी। तो उसके लिए ये आसान हो जाएगा, अपने पूरे डेटाबेस में सर्च करने की जगह सीधे सीधे वो कीवर्ड ऑप्ट करेगा
वो कीवर्ड होगा हमारा, एक तो फाइंड करना है, दैट मीन्स ढूंढना है, दूसरा कीवर्ड हो जाएगा इमेज, यानी इमेज ही पूछी है। देन हमने तीसरी कैटेगराइज कर दी है सुपरवाइज में कि इमेज ऑफ फ्लावर, यानी इस इमेज में पर्टिकुलर फ्लावर पूछ लिया है, और फ्लावर में भी रोज, तो यानी वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रोज से रिलेटेड आउटपुट दिखा देगा। जब भी ऐसी कीवर्डिंग आती है कि जहां उसे नहीं समझ में आता, तो उससे रिलेटेड वो सारी चीजें आपको लिस्ट आउट करके दिखाता है। तो तभी जब भी हम सर्च करते हैं गूगल पे, वहां देखिए आपको हर लिंक अवेलेबल होती है। जब समझ में नहीं आता तो हर वेराइटी अवेलेबल है, उस वेराइटी से रिलेटेड जितनी भी लिंक है उसके डेटा स्टोरेज में, वो सब आपको डिस्प्ले कराता है। अब वो पेजेस के फॉर्म में हो जाता है कि एट अ टाइम 10 ही लिंक दिखा सकते हैं या 10 इमेज फॉर्म में दिखा सकते हैं, पेज 1 पेज 2 के फॉर्म में डिवाइडेबल होता है। इन्हीं की कैटेगरी के फॉर्म में अगर हम देख रहे थे, पहला होता है क्लस्टरिंग एंड एसोसिएटेड केस के फॉर्म में देखें। अगर हम ग्रुप को एक क्लस्टर फॉर्म में और एसोसिएटेड केस के फॉर्म में देखेंगे तो इसका अनसुपरवाइज का जो कैटेगराइज पार्ट आता है, पहला होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होता है, अ क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इज अ वेयर यू वांट टू enable the inherent grouping in the data, such are grouping animal based on the some characteristic features। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में नंबर ऑफ लेग्स। तो जब हमारा क्लस्टरिंग के फॉर्म में क्या होता है कि डेटा हमारे पास बल्क में है, ठीक है, अब एनिमल भी हमारे पास बल्क में है, हम ग्रुप कर देते ना कि एनिमल है, फिर कैटेगराइज करते हैं कि कैट है, डॉग है, या फिर बर्ड है। अब इसी वो ये डेटा हमारे क्लस्टर फॉर्म में होता है। अब जब हम इस ग्रुप को फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है, या कैरेक्टराइज करते हैं, तो उनके कुछ फीचर्स के बेसिस पे हम जैसे पुट ऑन करते हैं कि हॉर्स, हॉर्स के हमें पता है 4 लेग्स होते हैं। अब डिपेंडेंसी है कि काऊ के भी 4 लेग्स होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं कि हमें 2 लेग वाला एनिमल चाहिए कि 3 और 4 लेग वाला एनिमल चाहिए, जिसके साइज और इससे कैटेगराइज होता है कि किस तरीके का एनिमल कैसा दिखता है। कि बर्ड है तो बर्ड में वैरायटी है कि 2 लेग है कि 4 लेग है, किस फॉर्म की बर्ड है, कितने हैं, उस फॉर्म में ये कैटेगराइज होता है। और उसी के फॉर्म में यानी उसके फीचर्स भी डिवाइडेड होते हैं कि नंबर ऑफ लेग्स के फॉर्म में फीचर्स ले लें, या नंबर ऑफ लेग ही कह सकते हैं कि कुछ कीड़े या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें 36 लेग होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 2 होते हैं। और साइज और स्ट्रक्चर देखें तो एलिफेंट बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रैबिट, ठीक है, माउस और भी छोटा होता है रैबिट के कंपैरिजन में। तो 4 है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज भी डिवाइडेबल होता है कि इसका फीचर्स इस तरीके से दिखता है और इसके लेग इतने हैं, क्योंकि 4 लेग वाले तो हमारे पास बहुत सारे हैं। बट ये हो जाता है कि अब फीचर्स कैसे दिखते हैं, जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, रैबिट बहुत छोटा होता है, रैबिट से भी छोटा माउस होता है, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग हो गया। इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टरिंग फॉर्म में हम क्या करते हैं, ग्रुप अरेंजमेंट करते हैं। उसी ग्रुपिंग को एनिमल बेस पे अगर डिवाइड करना हो तो उनके लेग होता है, बर्ड के बेस में डिवाइड करना हो तो उनके फैदर और पंख के हिसाब से डिवाइडेबल होता है। और कैट है तो कैट के भी कैटेगरीज है कि किस तरीके की डिस्प्ले है उसकी बॉडी का फीचर्स, कुछ ब्लैक होती हैं, कुछ वाइट होती हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट होती हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैचेस के फॉर्म की कैट होती हैं, वाइट में भी हैवी हेयर वाली होती हैं। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। देन सेकंड पार्ट होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, एन एसोसिएशन रूल लर्निंग is where you want to discover association rules such as a pupil that by X also tend to by Y। यानी अब हमें ये जो एसोसिएशन रूल होती है ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है ये डिस्कवर करने की, कि जिसकी वजह से हम इस रूल पे कि पीपल ने क्या लेना चाहा है, यानी सर्च करना चाहा है, और हमने उसे क्या दिया है, यानी एक्स एंड वाई के फॉर्म में। कि अगर हम सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इमेजेस, तो उसके फॉर्म में अब हमने कौन से स्पोर्ट्स की इमेज मांगी है, वो हमारा प्रिडिक्शन बेस है।
तो बाय एक्स ऑल्सो टेंड टू बाय वाई, यानी एक्स और वाई ने क्या क्या फाइंड करने की कोशिश की है वो हमारे प्रिडिक्शन बेसिस पे होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडल दैट बिलोंग टू दिस फैमिली आर द फॉलोइंग: PCA, के मीन्स, TBSCAN और मिक्सचर मॉडल्स एक्सेट्रा। यानी इन मॉडलिंग के बेसिस पे है कि हमारा प्रोग्रामेबल कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड हो या के मीनिंग के फॉर्म में क्लस्टरिंग करते हुए आप चलाएं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर मॉडल डिजाइन होते हैं, तो उसमें हम फिल्टर आउट करते चलते हैं।